नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कहाँ डोलता है? सत्य इसलिए डोलता है कि जब कांग्रेस के प्रिंस राजकुमार राहुल गांधी देश के साथ, किसानों के साथ न्याय करने की बात करते हैं, तब सवाल उठता है कि देश के साथ तो न्याय बाद में कीजिए। जनाब, आप अपने वालों के साथ भी न्याय करवा पा रहे या नहीं? आज रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत हुई। सवाल कांग्रेस को भी पूछने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष में है तो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में तो आप सत्ता में हैं। छत्तीसगढ़ में आज से 10 साल पहले 25 मई 2013 को झीरम घाटी में एक हत्याकांड हुआ। एक रैली को, परिवर्तन रैली को सुकमा से सारे कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, सभी नेता, जिसमें कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष भी थे, तत्कालीन तत्कालीन लीडर ऑफ द हाउस भी थे, श्यामाचरण शुक्ला जैसे बड़े कद के नेता थे। ये तमाम लोग सुकमा से जगदलपुर लौट रहे थे। 25 गाड़ियां थी, 200 नेता थे। लेकिन एक जगह रास्ते पे पेड़ डाल के रास्ता रोका गया। 200 नक्सलियों ने धुआंधार गोलियां चलाई और 29 लोगों को मारा, जिसमें पीसीसी के मुखिया भी मारे गए, लीडर ऑफ द हाउस भी मारे गए, विद्याचरण शुक्ला भी मारे गए। महेंद्र कर्मा बस्तर के टाइगर कहलाते थे और वो सलवा जुड़ूम इस मूवमेंट के साथ, आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ खड़े करने वाले एक मूवमेंट के साथ जुड़े थे। नक्सलियों ने उनको मारा, 100 से ज्यादा गोलियां उनके शरीर में मारी, चाकुओं से प्रहार किए, उनके लाश पे नृत्य किया। ऐसा घिनौना हत्याकांड जब वो हुआ तो पूरा देश सब स्तब्ध रहा। कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। अजीत जोगी दूसरे रास्ते से आए, वो बच गए। बाकी छोटे नेता जो थे नहीं वहां पे, वो बच गए। कुछ लोग भाग गए तो वो बचने में सक्षम हो गए। लेकिन 29 लाशें, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे, सुरक्षा कर्मी भी थे और क्रीम लीडरशिप छत्तीसगढ़ की मारी गई। उसके बाद सरकार ने, तत्कालीन सरकार, रमन सिंह सरकार ने एक कमीशन की स्थापना की और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापन किया, इंक्वायरी कमेटी स्थापन की। कांग्रेस लगातार हमलावर हुई। बघेल साहब, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो कागज निकाल के कह रहे थे कि मेरे पास प्रूफ है किसने ये हत्याकांड करवाया है और दोषियों को सजा दिलवाऊंगा। हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो नेता थे, उनकी हत्या का बदला लिया जाएगा, उनके साथ न्याय किया जाएगा। इसी बीच सत्ता परिवर्तन हुआ, बघेल साहब मुख्यमंत्री बने। मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट झीरम हत्याकांड पे 6 नवंबर 2021 को 4184 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन गवर्नर, राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास सबमिट करी। करनी उन्हें सरकार के पास थी, लेकिन यह कहा गया कि उस रिपोर्ट में ऐसे कुछ लोगों के भी नाम उछल रहे हैं जो शायद सरकार का हिस्सा है, इसलिए गवर्नर को दी, राज्यपाल ने वो सरकार को दी। सरकार ने उसको अधूरी रिपोर्ट है करके पब्लिक करने से मना कर दिया। यदि अधूरी रिपोर्ट भी होती तो ये सरकार का दायित्व होता, बघेल सरकार का, कि वो रिपोर्ट सदन के पटल पर रख पब्लिक करते और वो बताते जनता को कि ये रिपोर्ट अधूरी कैसी है।
मिश्रा जी के अनुसार ये रिपोर्ट पूरी थी। हाई कोर्ट ने भी उसको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था, 26 बार एक्सटेंशन ले चुके थे। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि बघेल साहब लगातार कुछ और गवाहों को गवाही लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, जो शायद मिश्रा जी को ठीक नहीं लगा। उसका भी उल्लेख उन्होंने किया। ऐसा चर्चा है, क्योंकि ये रिपोर्ट सरकार के पास है। बघेल साहब को आज भी वो रिपोर्ट पब्लिक कर मिश्रा जी की रिपोर्ट कैसी अधूरी थी, यह बतानी चाहिए थी। उसके बाद बघेल साहब ने अपने वो तमाम नेताओं को न्याय दिलवाने के लिए जो दिवंगत हुए, एक नई कमेटी की घोषणा की। उसमें रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और रिटायर्ड जस्टिस मिनाहुद्दीन एक अध्यक्ष और एक उसके मेंबर है। इन दो लोगों की एक कमेटी घोषित की, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी बस्तर आईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। 4 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस अपने ही नेता को, दिवंगत नेताओं को, स्वर्गवासी नेताओं को न्याय के रूप में श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाई। यदि कांग्रेस देश के अंतिम व्यक्ति को जो संघर्ष कर रहा है उसे न्याय देने की बात करते हैं, परेशान किसानों को न्याय देने की बात करते हैं और सत्ता परिवर्तन के लिए गुहार लगाते हैं, तो एक सवाल का जवाब उन्हें भी देना होगा कि झीरम घाटी में जो शहीद हुए, उन अपने स्वर्गवासी नेताओं को कब न्याय मिलेगा? 4 साल में एसआईटी ने क्या किया, इसका लेखा जोखा बघेल साहब ने जनता के सामने रखना चाहिए। नई कमेटी जो 2 जजों की है, वो रिपोर्ट कहां तक देती आ रही है, ये बघेल साहब को लोगों के सामने लाना होगा। यदि ऐसी ही इंक्वायरी सालों चलती रहे तो 13 साल मतलब 10 साल पुराना मई 2013 में हुआ यह हत्याकांड, जिससे पूरा देश हिल गया था, मात्र हर साल श्रद्धांजलि के रूप में उसको श्रद्धांजलि देकर इतिश्री होती है। यदि कांग्रेस के राज में भी कांग्रेस के नेताओं के परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो कहां जाए? यदि विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की हत्या पे भी आरोपी कौन, क्योंकि जो पहली आरोपी कुछ नक्सलियों के नाम, 39 नक्सलियों के नाम एफआईआर दर्ज हो गई, उसमें से 9 को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ नक्सलियों का मामला नहीं था, इसके पीछे एक राजनीतिक एंगल भी ढूंढा जा रहा था। कभी शक की सुई किधर तो कभी शक की सुई किधर घूमती रहती थी। इस हत्याकांड के किसको फायदा हुआ, इसकी भी चर्चा बहुत लोगों के बीच में है। एक पूरी पीढ़ी जाने के बाद नेतृत्व का चांस किसको मिला, इसकी भी चर्चा लोगों के बीच में होती है। इन चर्चाओं को पूर्ण विराम देने के लिए बघेल साहब को चाहिए कि सबसे पहले वो तथाकथित अपूर्ण रिपोर्ट जस्टिस मिश्रा वाली लोकार्पित करे, लोगों के सामने रखे और बताएं कि ये रिपोर्ट अपूर्ण कैसे। उसके बाद जो एसआईटी 4 साल से काम कर रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन कहां तक आया है, इसकी कम से कम जानकारी दे। 2 जजों की कमेटी भगवान जाने कब रिपोर्ट देगी, या फिर 2032 में या 33 में भी ऐसे ही कोई खबर मेरे जगह करता होगा और फिर बताएगा कि आज 20 साल हो गए उस घटना को जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या तो बीजेपी, क्या तो कांग्रेस, सरकारें तो बदलती गई, सरकार का सत्ता परिवर्तन भी हुआ। जिस सत्ता परिवर्तन के लिए रैली ऑर्गेनाइज कर रही थी और जिसके बाद सब की मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो लोग तो इस दुनिया से चले गए। उन लोगों ने जो सत्ता परिवर्तन की ठानी थी, वो सत्ता परिवर्तन भी हो गई। लेकिन स्थितियों में परिवर्तन हुआ क्या?
तब भी अन्याय था, आज भी अन्याय है। उस 29 परिवारों का क्या जो आज भी अपने घर में हुई मौत के हत्याओं के लिए न्याय मांग रही है। आज इसका भी जवाब इस अधिवेशन से निकलना चाहिए। आज इतना ही, फिर कल आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।